क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो दूसरों की शादी कराता हो पर खुद शादी से दूर हो, जो रोज मैरिज सर्टिफिकेट बनाता हो पर जिसके लिए कोई कैंडिडेट ही न मिले? और क्या हो जब एक पंडित ये प्रोफेसी दे कि अगर 25 दिन में शादी नहीं हुई तो जिंदगी भर कुंवारे रहोगे, और वो आदमी उस डेडलाइन में एक ऐसी लड़की मिले जो उसकी बात ही नहीं सुनना चाहती, जो अपनी अलग प्लान्स में है, जो उसे रिजेक्ट करने के लिए रेडी है। आज की कहानी एक ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसर की है जिसकी जिंदगी में कॉमेडी है, ड्रामा है, एक मैट्रिमोनियल ऐप है, एक फ्रॉड है और एक ऐसा ट्विस्ट है जो शादी की पूरी इंडस्ट्री को एक्सपोज करता है। आ औकती अदक्कू, वो एक चीज मत पूछो, गाना की शादी। ये कहानी है आ औकती अदक्कू की। विशाखापट्टनम, एक गवर्नमेंट ऑफिस, मैरिज रजिस्ट्रेशन, वो काम जो गानापाथी रोज करता था। गानापथी, जिसे सब गाना कहते थे, अलारी नरेश, एक सब रजिस्ट्रार गवर्नमेंट ऑफिसर जो रोज कपल्स को देखता था, उनके फॉर्म्स फिल करता था, उनके सिग्नेचर्स लेता था, उनकी खुशियां देखता था और खुद अकेला घर लौटता था। गाना की एक प्रॉब्लम थी, उसे शादी करनी थी, पर 50 से ज्यादा लड़कियों ने उसे रिजेक्ट किया था। 50। वो कोई बुरा इंसान नहीं था, वो केयरिंग था, रिस्पॉन्सिबल था, गवर्नमेंट जॉब थी, पर कुछ था जो वर्क नहीं कर रहा था। शायद उसकी टाइमिंग, शायद उसकी कॉन्वर्सेशन, शायद किस्मत। गाना का घर, गाना के घर में था उसका परिवार, उसका छोटा भाई सुब्रमण्यम, जिसे सब सब्बू कहते थे, रवि कृष्णा। सब्बू की शादी हो चुकी थी, उसकी वाइफ थी देवसेना, जिसे देवी कहते थे। जेमी लेवर, देवी एक बेहद वोकल और एक्सप्रेसिव औरत थी। हर सिचुएशन में उसकी राय थी, हर मोमेंट में उसका एक कमेंट था। जेमी लेवर की वो एनर्जी जो स्क्रीन पर भर भर के आती थी। देवी गाना की सिस्टर इन लॉ थी, पर वो उसे कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करती रहती थी, भैया शादी कब, भैया आप कब सेटल होंगे, भैया अगर आपने जल्दी नहीं की तो। गाना के दोस्त किशोरी, वेनेला किशोरी, गाना का सबसे करीबी दोस्त, जो हर सिचुएशन में एक एंगल ढूंढता था, जो एडवाइस देता था, पर वो एडवाइस ज्यादातर मजेदार होती थी। अभिनव, हर्षा चेमुदू, एक और दोस्त, तीनों की तिकड़ी, जो गाना की मैट्रिमोनियल जर्नी में हर मोड़ पर थी। एस्ट्रोलॉजर की प्रिडिक्शन। एक दिन गाना के घर एक पंडित आए, रघु बाबू, एस्ट्रोलॉजर। उन्होंने गाना की कुंडली देखी और एक प्रिडिक्शन दी, अगले 25 दिनों में शादी हो जाएगी, नहीं हुई तो जिंदगी भर बैचलर रहोगे। ये प्रोफेसी थी और इस प्रोफेसी को लेकर गाना के घर में एक पैनिक आ गया। डीवी सबसे ज्यादा पैनिक में। 25 दिन, भैया जल्दी करो। गाना थोड़ा स्केप्टिकल था, पर किशोर और अभिनव ने उसे कन्विंस किया, यार क्या पता, ट्राई करते हैं। हैप्पी मैट्रिमोनी, एक मैरिजियल प्लेटफॉर्म जिसका हेड था रविंद्र, अनीश कुरुविला। हैप्पी मैरिजनी में 2 मेंबरशिप टाइप्स थे, रेगुलर, एयर, प्लैटिनम। प्लैटिनम मेंबर्स को एक स्पेशल बेनिफिट था, एक डेट में 10 गर्ल्स से मिलने का मौका, पर प्लैटिनम मेंबरशिप की प्राइस थी। गणा के पास वो पैसे नहीं थे। किशोर ने सजेस्ट किया, लोन ले लो। इतने के लिए? यार जिंदगी की बात है। गाना ने प्लैटिनम मेंबरशिप ली, हैप्पी मैट्रिमोनी में 10 गर्ल्स। गाना ने स्पीड डेटिंग स्टाइल में 10 गर्ल्स से मिला, हर एक से कॉन्वर्सेशन, पर कॉमेडी। हर एक कॉन्वर्सेशन में कुछ न कुछ गलत हो गया, कोई उसकी हाइट को लेकर, कोई उसकी सैलरी को लेकर, कोई उसके घर को लेकर। 9 रिजेक्शंस, गाना डिजेक्टेड था। तभी 10वां नाम सिद्धि, फरिया अब्दुल्ला। सिद्धि, एक नेम, एक फेस और एक ऐसी एनर्जी जो गाना ने पहले किसी में नहीं देखी थी। सिद्धि कॉन्फिडेंट थी, स्मार्ट थी और क्लियरली उसके अपने एजेंडा थे। उनकी पहली मीटिंग में गाना ने आम लाइंस ट्राई की, सिद्धि ने काटा, ये बोरिंग है। गाना सरप्राइज्ड, क्या ये सब लाइंस सबको पता है? गाना ने एक मोमेंट लिया और फिर जेन्युइन बात की। सिद्धि ने थोड़ा इंटरेस्ट शो किया, पर मैच नहीं बना। हैप्पी मैट्रिमोनी ने गाना को रिजेक्ट लेटर दिया। सिद्धि इंटरेस्टेड नहीं है, गाना फ्रस्ट्रेटेड, पर डिटरमिन्ड। वो एकमात्र है जो मुझे ठीक लगी। परस्यूट ऑफ सिद्धि। गाना ने सिद्धि को फिर ट्राई किया, बाहर।
हैप्पी मैट्रिमनी के आउटसाइड विवा हार्शा के कैरेक्टर ने उसे सिद्धि के बारे में इंफॉर्मेशन दी। सिद्धि की रूटीन, सिद्धि का कॉफी शॉप। गाना वहां पहुंचा, आकस्मिक मुलाकात की तरह। सिद्धि ने देखा, तुम कोइंसिडेंस। सिद्धि को पता था कोइंसिडेंस नहीं था, पर वो अम्यूज्ड भी थी। तुम हार नहीं मानते, गाना ने कहा। जब सही लगे तो नहीं मानते। सिद्धि का एक साइड स्माइल, वो मोमेंट। स्लोली, धीरे धीरे गाना और सिद्धि के बीच बातें होने लगी। पार्क में, कॉफी शॉप में, फिर लंबी वॉक्स पर। गाना की इनोसेंस और सिंसियरिटी ने सिद्धि को थोड़ा खोला। सिद्धि का मिस्ट्री, पर सिद्धि के बारे में कुछ था जो गाना को पता नहीं था। सिद्धि हैप्पी मैट्रिमोनी में क्यों थी, उसकी अपनी स्टोरी क्या थी? वो एक स्पेसिफिक रीजन से वहां थी, इन्वेस्टिगेशन। एक दिन गाना ने नोटिस किया हैप्पी मैट्रिमोनी के कुछ प्रैक्टिसेस जो सस्पिशियस थी। प्लैटिनम मेंबरशिप जो एक्सपेंसिव थी पर जो रिजल्ट्स डिलीवर नहीं करती थी। फ्रॉड। हैप्पी मैट्रिमोनी एक फ्रॉड था। रविंद्रा और उसकी टीम फेक प्रोफाइल्स थे, फेक गर्ल्स थी जो पुरुषों को हुक करती थी। मेंबरशिप फी कलेक्ट होती थी और फिर एक्सक्यूजेस, वो गर्ल अवेलेबल नहीं, ये मैच हुआ नहीं, आपको दूसरी ट्राई करनी होगी। मोर मनी, मोर मेंबरशिप। गाना इसमें फंसा था। उसकी प्लैटिनम मेंबरशिप का पैसा, लोन का, वेस्टेड। ये फ्रॉड था, सिद्धि का असली मकसद। एंड यहां फिल्म का टर्निंग पॉइंट, सिद्धि। वो हैप्पी मैरिजनी में एक रीजन से थी। वो जर्नलिस्ट थी या इन्वेस्टिगेटर थी जो इस फ्रॉड को एक्सपोज करना चाहती थी। हैप्पी मैट्रिमोनी ने उसके किसी करीबी को छूना लगाया था, उसकी एक रिलेटिव या दोस्त जिसने बहुत पैसे गंवाए थे। सिद्धि वहां इनसाइड इंफॉर्मेशन गैदर करने आई थी। गाना के साथ उसकी क्लोजनेस, एक ऐसे आदमी के साथ जो जेन्युइनली शादी ढूंढ रहा था, जो इनोसेंट था। ये उसके प्लान का हिस्सा नहीं था, पर ये हो गया था। सिद्धि को गाना की परवाह होने लगी थी। किशोर और अभिनव। फिल्म की कॉमेडी इन दोनों के थ्रू भी आती थी। किशोर का अपना एक एंगल था, वो लव को एक बिजनेस की तरह एनालाइज करता था। अभिनव का एक और, वो हर सिचुएशन में ओवर रिएक्ट करता था। दोनों ने गाना को सिद्धि के बारे में इन्वेस्टिगेट करने में हेल्प की, यानी ज्यादातर चीजें और कॉम्प्लिकेटेड कर दी। एक सीक्वेंस था जहां उन्होंने सिद्धि की बैकग्राउंड चेक करने की कोशिश की, जो पूरी तरह बैकफायर हो गई और गाना एम्बैरेस हुआ, पर सिद्धि ने उसे माफ किया। तुम्हारे दोस्त इंटरेस्टिंग हैं, गाना ने कहा। दे मीन वेल। डेवी का केओस। डेवी, जेमी लेवर, जो भी हो रहा था, डेवी उसमें एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड करती थी। जब गाना ने बताया सिद्धि के बारे में, देवी ने तुरंत एक प्लान बनाया। सिद्धि को घर बुलाओ। भैया, अरे हम देखते हैं उसे। गाना ने मना किया, देवी ने माना नहीं और एक ऐसा सिचुएशन बनाया जो प्रेडिक्टेबली कैओटिक था। जेमी लीवर की वो एनर्जी जो सिचुएशन को हर बार एक नए डायरेक्शन में ले जाती थी। गाना का मन, इन सब कॉमेडी के बीच। गाना, एक आदमी जो जेन्युइनली लोनली था, जो शादी इसलिए नहीं ढूंढ रहा था कि पंडित ने कहा, वो उसलिए ढूंढ रहा था क्योंकि वो अकेलापन फील कर रहा था। वो रोज कपल्स को देखता था, वो उनकी खुशियां देखता था, वो चाहता था कि कोई उसके लिए भी हो। गाना ने यह सिद्धि को बताया। एक शाम वो ऑनेस्ट था, कोई लाइन नहीं, कोई टैक्टिक नहीं, बस वो जो फील करता था। सिद्धि ने उसे देखा, उसकी आंखों में कुछ था जो शायद वो प्लान नहीं कर रही थी। फ्रॉड एक्सपोज। सिद्धि ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की। हैप्पी मैट्रिमोनी के खिलाफ उसके पास एविडेंस था, फेक प्रोफाइल्स, फ्रॉड मनी, कैसे वो लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे। पर इस एक्सपोज के लिए उसे एक रियल विक्टिम चाहिए था जो पब्लिकली बोले। गाना, जो जेन्युइनली विक्टिम था। सिद्धि ने गाना से बात की। मुझे तुमसे एक बात कहनी है। गाना ने सुना। सिद्धि ने बताया अपना असली रीजन हैप्पी मैट्रिमोनी में आने का, फ्रॉड एक्सपोज करना था। गाना की प्लैटिनम मेंबरशिप, वो फ्रॉड था। गाना को एक मोमेंट का शॉक, यानी मैं जेन्युइनली वहां इन्वेस्टिगेटर की तरह थी। गाना ने एक मोमेंट सोचा, और तुम? सिद्धि ने पॉज लिया। तुम्हारे साथ जो हुआ वो प्लान का हिस्सा नहीं था। उस आंसर में एक कन्फेशन था जो वर्ड्स में नहीं था पर था।
गाना ने डिसाइड किया, मैं हेल्प करूंगा। वो पब्लिकली बोलता था जो हुआ था उसके बारे में। गाना का टेस्टिमोनी, किशोर और अभिनव भी साथ थे। एक मीडिया एक्सपोज, सिद्धि की रिपोर्टिंग, गाना का अकाउंट एंड कुछ और लोग जो हैप्पी मैट्रिमोनी के विक्टिम्स थे। रविंद्रा का फ्रॉड एक्सपोज हुआ मीडिया में, पुलिस में। रविंद्रा और उसकी टीम को एक्शन फेस करना पड़ा। मैरिज इंडस्ट्री में एक जागरूकता आई। मैट्रिमोनियल एप्स पर आंख मूंद कर ट्रस्ट मत करो। गाना की 25 दिन और उन सब में गाना ने सिद्धि को जेन्युइनली जाना था। सिद्धि ने गाना को जेन्युइनली जाना था। 25 दिन गाना ने सिद्धि के सामने एक सिंपल प्रपोजल रखा, तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है, पर मुझे तुम्हारे साथ रहना है जब तुम्हें लगे सही हो। सिद्धि ने उसे देखा, ये तुम्हारी डेडलाइन? गाना ने कहा, वो पंडित गलत भी हो सकता है। सिद्धि ने हंसकर कहा, हो सकता है, पर वो साथ थे उस मोमेंट में। फिल्म का एंडिंग, मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस। गाना अपनी डेस्क पर एक नई कपल की रजिस्ट्रेशन। उसने उनके फॉर्म्स फिल किए, सिग्नेचर्स लिए, उन्हें सर्टिफाइड कॉपी दी जैसे रोज करता था। वो उठकर जाने वाला था। सिद्धि आई, वो वहां थी। कॉफी? गाना ने मुस्कुराया, हाँ। वो दोनों उस ऑफिस से निकले। आ ओकती अदकू का टाइटल। वो एक चीज मत पूछो, फिल्म में यह था, गाना की शादी, जिसकी जिंदगी में हर कोई यही पूछता था, शादी कब? और इस फिल्म ने कहा, शादी जरूरी है, पर सही इंसान ज्यादा जरूरी है। 25 दिन की डेडलाइन, 50 रिजेक्शंस, एक प्लैटिनम मेंबरशिप फ्रॉड, एक एक्सपोज और अंत में एक सिद्धि जो प्लान का हिस्सा नहीं थी, पर जो गाना की जिंदगी का हिस्सा बन गई। फिल्म एक सोशल मैसेज भी देती है। मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म्स जो आजकल बहुत पॉपुलर हैं, उनमें फ्रॉड्स होते हैं, फेक प्रोफाइल्स होते हैं, एक्सप्लॉइट किया जाता है, खासकर उन लोगों को जो जेन्युइनली जिंदगी में कोई ढूंढ रहे हैं, जो वल्नरेबल हैं, जो होप में हैं। गाना उनमें से एक था और उसकी स्टोरी ने यह मैसेज दिया, जब शादी का प्रेशर हो, जब फैमिली का प्रेशर हो, जब डेडलाइन का प्रेशर हो, तब सबसे ज्यादा केयरफुल रहो, क्योंकि प्रेशर में लाए डिसीजंस और प्रेशर में की फ्रॉड्स दोनों एक साथ होते हैं। आ ओकती अदकू, एक कॉमेडी, एक रोमांस, एक एक्सपोज और एक सिंपल मैसेज। शादी तुम्हारी मर्जी से हो, पंडित की टाइमलाइन से नहीं, मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म की फीस से नहीं, टीवी की कमेंट्री से नहीं, बस तुम्हारे दिल से। यही था या ओकाती अदक्कू।